जय श्री राम भाइयों। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही चैनल चमत्कार फैंटेसी पर। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले फर्स्ट क्वालिफायर मुकाबले के बारे में जो कि खेला जाएगा आरसीबी वर्सेस पंजाब के बीच में। ऐसे में दोस्तों आज के मुकाबले में कौन से प्लेयर आपको ग्रैंड लीग की टीमों में पिक करके चलना है, कौन से बड़े प्लेयर हैं जो फ्लॉप होने वाले हैं, या दोस्तों आपको पता चलने वाला आज की वीडियो में। वहीं पे दोस्तों दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 पता चलने वाला, हेड टू हेड रिकॉर्ड, साथ ही प्लेइंग बैटल, और दोस्तों कौन से प्लेयर को आज के मुकाबले में आपको ग्रैंड लीग की टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करके चलना है, ये भी दोस्तों आपको आज के वीडियो में पता चलने वाला है। यानी कि देखा जाए तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत खास रहने वाला है। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक। चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक प्लेयर के बारे में पूरे डिटेल में आपको बताते हैं। दोस्तों यह जो पिच है आखिर किस प्रकार से बिहेव करने वाला आज के मुकाबले में, चलिए आपको बता देता हूं। तो आपको बता दें कि यह जो पिच है बैलेंस पिच रहने वाला है, लेकिन दोस्तों आपको एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं पे दोस्तों आज के मुकाबले में आपको जो पेसर गेंदबाज है वह दोनों ही कंडीशन में चलते हुए दिखाई देने वाले हैं, लेकिन जो स्पिनर गेंदबाज है वह केवल फर्स्ट इनिंग में अच्छा खासा विकेट निकालते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। वहीं पर चलिए अब बात करें वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो आज का जो मुकाबला में जो वेदर रहने वाला है वह 28 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, यानी कि बारिश की बिल्कुल भी कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रही है। तो इस कंडीशन में जो मुकाबला है वह पूरी तरीके से होता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस वेन्यू पर आईपीएल के जो मुकाबले खेले गए उनके बारे में। तो यदि बात किया जाए इस वेन्यू पर अब तक कितने मुकाबले खेले गए उनके बारे में, तो अब तक 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं आईपीएल के, जिसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम की बात करें तो 5 मुकाबले विन करते हुए दिखाई दिए हैं, और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम की बात करें तो 4 मुकाबले विन करते हुए आपको दिखाई दिए हैं। वहीं पे दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन ये है कि आज के मुकाबले में जो भी टीमें फर्स्ट बैटिंग करेगी मुकाबले को विन करते हुए दिखाई देने वाली है। और यदि यहाँ से आरसीबी की टीम फर्स्ट बैटिंग करती है तो मुकाबले को विन कर सकती है, और यदि पंजाब किंग्स या मुकाबले को हारती है तो इन्हें एक मौका और दिया जाने वाला है। चलिए बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। तो 150 से नीचे रन जो अब तक बनता हुआ दिखाई दिया है वह 3 बार बन चुका है, और 150 और 170 के बीच बात करें तो एक बार बनता हुआ दिखाई दिया है। 170 और 190 के बीच 2 बार, और 190 के ऊपर बात करें तो 3 बार बन चुका है। वहीं पर 9 मुकाबले में पेसर जो विकेट निकाले वह 81 विकेट झटक चुके हैं, और स्पिनर को विकेट जो मिला है वह 41 विकेट निकाले हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो 175 प्लस स्कोर दिखाई देने वाला आज के मुकाबले में आपको, और हाईएस्ट स्कोर की बात करें 219 रन दिखाई दिया है। वहीं पे लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 95 रन देखने को मिला है। चलिए दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड। यहाँ से दोस्तों आपको ये पता चलने वाला है कि कौन से प्लेयर को आज के मुकाबले में आप सीबीसी ट्राई करके चल सकते हैं। सबसे पहला यदि देखा जाए तो पंजाब और आरसीबी के बीच में मुकाबला खेला गया था। आरसीबी चेजिंग करते हुए यह मुकाबले को अपने नाम किए थे। हालांकि यह जो स्कोर था वह 157 रन, कोई बड़ा स्कोर नहीं था, जिस वजह से आरसीबी की टीम इजीली तरीके से मुकाबले को अपने नाम किए थे। पेसर की बात करें, सॉरी, यहाँ पे यदि देखें बैटिंग सेक्शन से तो प्रभ सिमरन सिंह 33 रन बनाए हैं, शशांक सिंह 31 रन की नॉट आउट पारी, जोश इंग्लिश 19, मार्को जेंसन 25 रन नॉट आउट, प्रियांश आर्या 22, उसके बाद अर्शदीप सिंह 1 विकेट, युजवेंद्र चहल 1 विकेट, उसके बाद हरप्रीत बरार को 1 विकेट मिला है। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो विराट कोहली क्या गजब तरीके से आज के मुकाबले में सीबीसी आपको बनते हुए दिखाई देने वाले। 73 रन की नॉट आउट पारी, कुणाल पांड्या को 2 विकेट, सुयश शर्मा 2 विकेट निकाले, रोमानियो शेफर 1 विकेट। यानी कुणाल पांड्या को आज हर हाल में दोस्तों विकेट मिलने ही वाला है। उसके बाद देखें तो आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला खेला गया था। हालांकि दोस्तों बारिश की वजह से यह मुकाबला 14 ओवर का ही रखा गया था, जिस वजह से पंजाब किंग्स यह मुकाबले अपने नाम किए थे। और टीम डेविड इसमें 50 रन की नॉट आउट पारी, रजत पाटीदार 23 रन, जोश सेजलवुड को 3 विकेट मिले थे, भुवनेश्वर कुमार यहाँ पे 2 विकेट निकाले। उसके बाद नेहाल वडेरा 33 रन नॉट आउट, प्रियांश आर्या 16, और उसके बाद युजवेंद्र चहल यहाँ पे 2 विकेट झटके, हरप्रीत बरार को 2 विकेट मिला, मार्को जेंसन 2 विकेट निकाले, अर्शदीप सिंह 2 विकेट, और जेवियर बाटलेट को 1 विकेट मिला है। उसके बाद यदि आप देखेंगे यहाँ पे
तो तीसरा मुकाबला खेला गया था हेड टू हेड में आरसीबी 241 और पंजाब किंग्स 181 रन बनाई है। अब विराट कोहली यहाँ पे 92 रन की पारी खेले, रजत पाटीदार 55, उसके बाद देखें शशांक सिंह 37 और अर्शदीप सिंह 1 विकेट। पंजाब और आरसीबी के बीच में जो चौथा मुकाबला खेला गया था यहाँ पे जितेश शर्मा 27, प्रभ सिमरन सिंह 25, शशांक सिंह 21 रन की नॉट आउट। उसके बाद हरप्रीत बरार 2 विकेट, विराट कोहली 77, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल और यश दयाल को 1 विकेट मिला है। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सीबीसी के लिए जो बढ़िया ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वह विराट कोहली को आपको पिक करके चलना ही चलना है, साथ ही जितेश शर्मा, और यदि उसके बाद बात किया जाए तो हरप्रीत बरार, उसके बाद यदि आप देखेंगे तो शशांक सिंह भी आपके टीम में हर हाल में होना ही चाहिए। प्रभ सिमरन सिंह आज के मुकाबले में दोस्तों आपको सीबीसी के लिए बढ़िया कंटेंडर रहते हुए दिखाई देने वाले ग्रैंड लीग की टीमों में। चलिए अब हम बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो हेड टू हेड यदि रिकॉर्ड देखा जाए तो 5 मुकाबले दोनों टीमों के बीच में अब तक खेला जा चुका है, जहां पे 2 मुकाबले है वह पंजाब किंग्स विन करती हुई दिखाई दी है, वहीं पे 3 मुकाबले में आरसीबी की टीम विन करती हुई दिखाई दी है और दोनों टीमों का रिसेंट का परफॉर्मेंस सेम आपको दिखाई दिया है, यानी कि 5 में से 4 मुकाबले विन किए हैं और ये भी टीमें आरसीबी की टीम भी 5 में से 4 मुकाबले विन कर पाई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं रिसेंट के जो परफॉर्मेंस है उनके बारे में। रिसेंट का परफॉर्मेंस यदि देखा जाए तो पंजाब किंग्स 157 बनाए थे, उसके बाद आरसीबी 159 रन, यानी कि यह स्कोर को इजीली तरीके से चेज करते हुए दिखाई दिए हैं और 7 विकेट से अपने नाम भी किए थे। पेसर को 2 विकेट मिला, हालांकि स्पिनर यहाँ पे 6 विकेट झटकते हुए दिखाई दिए हैं। पंजाब 111 10 विकेट पर, वहीं केकेआर 95 10 विकेट, यानी कि इतने छोटे स्कोर को भी केकेआर हारती हुई दिखाई दी थी और पंजाब से मुकाबले 16 रन से अपने नाम के पेसर यहाँ पे 10 विकेट झटके, स्पिनर को 9 विकेट मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी जबरदस्त विकेट देखने को मिला है। पंजाब उसके बाद सीएसके के बीच में मुकाबला खेला गया था, पंजाब 219 रन बनाए थे और सीएसके 201 रन। यहाँ पे पंजाब 18 रन से यह भी मुकाबला परिणाम किए थे। पेसर को यहाँ पे देखेंगे तो 6 विकेट निकाले, स्पिनर 4 विकेट झटकते हुए दिखाई दिए और राजस्थान पंजाब के बीच में मुकाबला खेला गया था। यहाँ पे देखेंगे राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 205 रन बनाए थे, हालांकि चेजिंग करने आई पंजाब किंग्स 155 रन पे ही धाराशाही हो गई और राजस्थान रॉयल यह मुकाबला 50 रनों से अपने नाम किए थे। पेसर को यहाँ पे 9 विकेट मिला, स्पिनर को 4 विकेट झटकते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर अच्छा खासा विकेट निकालने वाले हैं, वहीं पे जो पेसर का बोलबाला रहने वाला है वह दोनों ही कंडीशन में, फर्स्ट इनिंग की बात हो या फिर सेकेंड इनिंग, दोनों ही कंडीशन में पेसर का अच्छा खासा वेटेज दिखाई दिया है। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग की है, मुकाबले को ज्यादातर मुकाबले में विन करती हुई दिखाई दी है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे पंजाब किंग्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन कौन से प्लेयर खेलते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से यदि बात करें तो प्रियांश आर्या, उसके बाद प्रभ सिमरन सिंह, उसके बाद यदि देखें तो कैप्टन श्रेयस अय्यर और जोश इंग्लिश विकेट कीपिंग करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। निहाल वडेरा आज के मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर, साथ ही आप इन्हें चाहें तो सीबीसी भी बना के चल सकते हैं। शशांक सिंह भी आज के मुकाबले में आपको हर हाल में पिक करके चलना ही चलना है। मार्कस स्टोनिस, उसके बाद अजमतुल्ला उमरजई, हो सकता है तो अजमतुल्ला उमरजई है तो फिर मार्कस स्टोनी में से दोनों में से कोई एक को ड्रॉप किया जा सकता है और जाइल एमिंसन को टीम में लाया जा सकता है। उसके बाद मार्को जैनसन, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह, ये टोटल 11 प्लेयर पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। वहीं पर आज के हमारे फैंटेसी की टीम में जो प्लेयर हमने पिक किए उनके बारे में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले ऊपर से देखा जाए तो 5 में से 4 प्लेयर हैं जो आज के हमारे फैंटेसी की टीम में रहने वाले हैं। प्रभ सिमरन सिंह, उसके बाद प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, निहाल वडेरा। उसके बाद यदि यहाँ से देखें तो अजमतुल्ला उमरजई, हरप्रीत बरार और अर्शदीप सिंह को हमने पिक किए हैं। चलिए दोस्तों अब कौन से प्लेयर को आखिर क्यों पिक किए हैं इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। तो फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं पावर प्ले गेंदबाजी के बारे में और डेथ ओवर गेंदबाजी के बारे में। कौन से प्लेयर डेथ ओवर की गेंदबाजी करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं और कौन से प्लेयर पावर प्ले की गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं।
पावर प्ले गेंदबाजी की बात करें तो मार्को जेनसन और अर्शदीप सिंह पावर प्ले की शुरुआती गेंदबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगे। वहीं पर डेथ ओवर की बात करें तो अर्शदीप सिंह और मार्को जेनसन डेथ ओवर की गेंदबाजी कहीं ना कहीं डालते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात करेंगे प्लेयर के परफॉर्मेंस और उनके रिकॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते प्रियांश आर्या के बारे में। इनका रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेल के आ रहे हैं। उसके बाद यदि इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो लगातार 2 मैचों से फ्लॉप जा रहे हैं। उसके बाद 71 रन बनाए। हालांकि इनके अगेंस्ट 2 ही मुकाबले खेले जिसमें कि 38 रन बनाते हुए दिखे हैं। और इस ग्राउंड पे बात करेंगे तो 4 इनिंग में 147 रन बना चुके हैं। यानी कि इस ग्राउंड पे प्रियांश आर्या का रिकॉर्ड काफी बढ़िया दिखाई दिया है। प्रभसिमरत सिंह की बात करें तो आज के मुकाबले में यह बंदा फटते हुए आपको दिखाई देने वाले सीबीसी के लिए बढ़िया ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और सीबीसी ग्रैंड लीग की टीमों में आप इन्हें बना के भी चल सकते हैं। रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो लगातार 3 मुकाबले में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद देखें तो 50-91 रन की काफी बेहतरीन के पारी खेले हैं। और इनके अगेंस्ट यदि आप देखेंगे तो 6 इनिंग में 130 रन बनाए हैं। लेकिन इस ग्राउंड पे 9 इनिंग में 155 रन यानी कि बढ़िया दिखाई दिया है। तो प्रभसिमरत सिंह के लिए आप ग्रैंड के कुछ टीमों में सीबीसी ट्राई करके चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे श्रेयस अय्यर के बारे में। इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया दिखाई दिया है। और इनके अगेंस्ट यदि देखा जाए तो 16 इनिंग में 406 रन भी बनाए हैं। हालांकि इस ग्राउंड पे फ्लॉप की बल्लेबाजी की है। तो आज हो सकता है तो श्रेयस अय्यर बड़ी इनिंग खेलते हुए आपको दिखाई दे सके। वहीं पर यदि आप स्मॉल लीग की कुछ टीमों में स्मॉल लीग की टीम बनाते हैं तो ये आपके लिए सेफ चॉइस रहने वाला है सीबीसी के लिए। चलिए बात करेंगे जोश इंग्लिश के बारे में। पिछले मुकाबले में क्या गजब तरीके से 73 रनों की बेहतरीन पारी खेले थे। उसके बाद 32, 30, 6 और 11 रन बनाए हैं। हालांकि इनके अगेंस्ट देखें तो 2 ही मुकाबले खेले जिसमें कि 43 रन बनाते हुए आपको दिखे हैं। और इस ग्राउंड पे भी 2 इनिंग में 31 रन बनाए हैं। चलिए बात करेंगे नेहाल वडेरा के बारे में। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो लगातार 2 मैचेस फ्लॉप जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज के मैच में यह बंदा 50 प्लस स्कोर करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। और यदि आप इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाते हैं तो ग्रैंड लीग की टीम में आप काफी बढ़िया रैंक हासिल करने वाले हैं। इनके अगेंस्ट देखें तो 4 इनिंग में 111 रन बनाए। हालांकि इस ग्राउंड पे यदि आप देखेंगे तो 4 इनिंग में 86 रन बनाते हुए दिखे। शशांक सिंह भी आज के मुकाबले में ग्रैंड लीग के लिए पिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले मुकाबले में फ्लॉप, उसके बाद 59, 32, 27, 31 रन बनाए। और इनके अगेंस्ट देखें तो 5 इनिंग में 98 रन बनाते हुए दिखे। और इस ग्राउंड पे यदि आप देखेंगे तो 9 इनिंग में 215 रन बनाए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे मार्कस स्टोनिस के बारे में। पिछले मुकाबले में ये दोस्तों गेंदबाजी सेक्शन से कोई खास तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, बल्कि फ्लॉप गए थे। लेकिन बैटिंग सेक्शन से देखा जाए तो 44 रन की बेहतरीन पारी जरूर खेले थे। उसके बाद यदि इनके अगेंस्ट बात करें तो 13 इनिंग में 275 रन बनाए। लेकिन 13 इनिंग में केवल 1 विकेट झटके हैं। और इस ग्राउंड पे बात करें 3 मुकाबले खेले जिसमें कि ना ही रन से अच्छा खासा स्कोर बना पाए हैं और ना ही विकेट झटक पाए हैं। अजमतुल्ला उमर जई की बात करें पिछले मुकाबले में फ्लॉप। लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले यह बंदा आपको रनों के साथ साथ गेंदबाजी सेक्शन से भी अच्छा खासा पॉइंट देते हुए दिखाई देने वाले हैं अजमतुल्ला उमर जई। तो जरूर से इनके ऊपर आप नजर गड़ाए रखिएगा। चलिए बात करेंगे मार्को जेनसन और हरप्रीत बरार के बारे में। मार्को जेनसन पिछले मुकाबले में 2 विकेट झटके। उसके बाद देखा जाए तो रिसेंट के प्रत्येक मैचों में विकेट झटकते हुए दिखाई दिए हैं। और इनके अगेंस्ट बात करें तो 3 इनिंग में 3 विकेट भी निकाले हैं। 4 इनिंग में 4 विकेट इस ग्राउंड पे निकाले हैं और 63 रन भी बनाए हैं। तो मार्को जेनसन, यदि आप अजमतुल्ला को ड्रॉप करते तो मार्को जेनसन को जरूर से पिक करके चलिएगा। हरप्रीत बरार को आज के मुकाबले में बंडल्स में विकेट निकालते हुए दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि यदि देखा जाए आरसीबी की तरफ से टॉप 3 या 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि राइट हैंडेड है। तो इस कंडीशन में हरप्रीत बरार, यदि इन्हें जल्दी ही बॉलिंग में लाया जाता है तो हरप्रीत बरार अच्छा ऑप्शन रहने वाले हैं। साथ ही विकेट के झड़े लगाते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। इनका यदि रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रत्येक मैचों में ये भी बंदा विकेट निकालते हुए दिखाई दिए हैं। और इनके अगेंस्ट बात करें तो 8 इनिंग में 11 विकेट भी निकाले हैं। हालांकि इस ग्राउंड पे 6 मुकाबले खेले जिसमें कि केवल 2 विकेट निकालते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए बात करेंगे अर्शदीप सिंह के बारे में। लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाजी कराते हैं। रिसेंट की परफॉर्मेंस इनका उतना खास दिखाई नहीं दिए हैं। पिछले मुकाबले में हालांकि 2 विकेट जरूर झटके हैं। और इनके अगेंस्ट बात करें तो 9 इनिंग में 8 विकेट निकाल चुके हैं।
और इस ग्राउंड पे यदि आप देखेंगे तो 9 इनिंग में 11 विकेट निकाले हैं। इस ग्राउंड पे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किए हैं, साथ ही इनके अगेंस्ट भी कह सकते हैं बढ़िया गेंदबाजी किए हैं, यानी कि अर्शदीप सिंह को आपको दोनों ही कंडीशन में पिक करके चलना है। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की ओर से कौन कौन से प्लेयर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट। ये दोनों बल्लेबाज आज के मुकाबले में एक बार फिर से ओपनिंग शुरुआत करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद वन डाउन जो बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल आज के मुकाबले में सीबीसी के लिए बढ़िया ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। वह भी ग्रैंड की कुछ टीमों में जरूर से आप सीबीसी ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद रजत पाटीदार एक बार फिर से आपको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जितेश शर्मा पिछले मुकाबले में क्या बड़ी इनिंग खेलते हुए दिखाई दिए थे आरसीबी की ओर से। टीम डेविड रहने वाले कुणाल पांड्या, रोमानियो शेफर, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, यश दयाल, ये टोटल 11 प्लेयर खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर आज के हमारे फैंटेसी की टीम में हमने इस टीम से टोटल 4 प्लेयर को पिक किए हैं। अब कौन कौन से हैं वह प्लेयर, चलिए दोस्तों आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां से हमने विराट कोहली को पिक किए, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली आज के मुकाबले में दोनों ही कंडीशन में चलते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद मयंक अग्रवाल, रोमानियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, ये टोटल 4 प्लेयर को हमने पिक किए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कौन से प्लेयर को आखिर क्यों पिक किए, लेकिन फिलहाल के लिए जानते हैं पावर प्ले गेंदबाजी और डेथ ओवर गेंदबाजी के बारे में। यश दयाल और जोश हेजलवुड पावर प्ले की आपको शुरुआती गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। डेथ ओवर की बात करें तो जोश हेजलवुड और यश दयाल ये दोनों प्लेयर डेथ ओवर की गेंदबाजी डालते हुए दिखाई देने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्लेयर का परफॉर्मेंस और उनके रिकॉर्ड के बारे में। तो यदि आप यहां से देखेंगे विराट कोहली का परफॉर्मेंस, तो प्रत्येक मैचों में दोस्तों अर्धशतकीय पारी खेल के आ रहे हैं। तो इन्हें तो हर हाल में दोस्तों आपको पिक करके चलना ही चलना है। और इनके अगेंस्ट यदि आप देखेंगे तो 34 मुकाबले खेले, जिसमें कि 1104 रन बना चुके हैं। और इस ग्राउंड पे भी एक ही मुकाबले खेले जिसमें कि 73 रनों की बेहतरीन पारी खेले हैं। तो विराट कोहली को आपको हर हाल में पिक करके चलना है। साथ ही आप इस बॉल की टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर से पिक करके चलिएगा। आप चाहें तो ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में भी कैप्टन वाइस कैप्टन चल सकते हैं। उसके बाद फिल शॉट की बात करें, पिछले मुकाबले में 30, उसके बाद 26, उसके बाद लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप गए, उसके बाद 65 रन बनाए। हालांकि इनके अगेंस्ट देखे जाए तो 5 इनिंग में 127 रन बनाए हैं। और इस ग्राउंड पे एक ही मुकाबले खेले जिसमें कि फ्लॉप की बल्लेबाजी करते हुए आपको दिखाई दिए। तो हो सकता है तो आज के मुकाबले में फ्लिप शॉट फ्लॉप भी जा सकते हैं। मयंक अग्रवाल की बात करें तो पिछले मुकाबले में 41, उसके बाद 6, उसके बाद 91, 20, 32 रन बनाए, 8 इनिंग में 157 रन बनाए इनके अगेंस्ट। और इस ग्राउंड पे आपको पहली बार बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाले, तो मयंक अग्रवाल आज के मुकाबले में फटते हुए दिखाई देने वाले आरसीबी की ओर से। ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में इन्हें जरूर से सीबीसी ट्राई करके आप चल सकते हैं। रजत पाटीदार का रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफी गड़बड़ा गया है। और इनके अगेंस्ट बात करें तो 6 इनिंग में 165 रन बनाए, यानी कि बढ़िया परफॉर्मेंस किया। लेकिन इस ग्राउंड पे देखा जाए तो केवल एक मुकाबले खेले जिसमें कि 12 रन बनाते हुए दिखे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जितेश शर्मा के बारे में। पिछले मुकाबले में यह प्लेयर काफी धाकड़ की बल्लेबाजी किए थे, 85 रनों की नॉट आउट पारी खेले थे। उसके बाद देखा जाए तो वहीं पे यदि इनके अगेंस्ट बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस देखें तो 2 इनिंग में 13 रन बनाए हैं और 6 इनिंग में 90 रन बनाए इस ग्राउंड पे, यानी कि देखा जाए तो एवरेज परफॉर्मेंस दिखाई दिया है। टीम डेविड की बात करें तो ये भी प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया पिक रहते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के मुकाबले में। रिसेंट के परफॉर्मेंस की बात करें तो उतना खास दिखाई नहीं दिए, लेकिन लास्ट के 2 मुकाबले देखेंगे जिसमें 50 और 37 रनों की बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिए हैं। और इनके अगेंस्ट बात करेंगे तो 4 इनिंग में 108 रन बनाए, यानी कि बढ़िया परफॉर्मेंस किए हैं। वहीं पे इस ग्राउंड पे दूसरी बार आपको बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। पहली बार बैटिंग किए थे उस कंडीशन में दोस्तों केवल 14 रन बनाए थे। तो टीम डेविड ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया पिक बन सकते हैं आज के मुकाबले में। चलिए अब बात करेंगे कुणाल पांड्या के बारे में। रिसेंट की परफॉर्मेंस इनका देखा जाए तो उतना खास दिखाई नहीं दिया दोस्तों। पिछले मुकाबले में फ्लॉप भी गए, उसके बाद देखें तो प्रत्येक मैचों में हालांकि विकेट जरूर निकाले हैं। और इनके अगेंस्ट बात करें तो 17 इनिंग में 284 रन बनाए, लेकिन विकेट की बात करें तो मात्र 10 विकेट झटके। और इस ग्राउंड पे इनका परफॉर्मेंस एक इनिंग में 2 विकेट निकाले, यानी कि बढ़िया दिखाई दिया है। तो कुणाल पांड्या को कहीं ना कहीं यदि आप प्लेयर को रोटेट करके चलते ग्रैंड लीग की कुछ टीम में, तो जरूर से आप ट्राई करके चलिएगा। रोमानियो शेफर्ड आज के मुकाबले में बेहतरीन ऑप्शन रहने वाले हैं।
वह भी दोस्तों सेकेंड बैटिंग करते हुए, जब आरसीबी की टीम सेकेंड बैटिंग करती है उस कंडीशन में। इनका यदि रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले मुकाबले में देखा जाए तो 1 विकेट निकाले, उसके बाद देखें तो 53 रन की बेहतरीन पारी खेले थे, वह भी दोस्तों मात्र 17 बॉल पे। हालांकि यहाँ पे गेंदबाजी सेक्शन से लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप गए हैं, फिर 1 विकेट, उसके बाद देखें तो बैटिंग साथ ही गेंदबाजी दोनों सेक्शन से फ्लॉप दिखाई दिए हैं। और इनके अगेंस्ट बात करें तो 3 इनिंग में 27 रन बनाते हुए दिखे, 1 विकेट निकाले हैं। और इस ग्राउंड पे 2 इनिंग में 1 रन और 1 विकेट निकाले, यानी कि उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दें कि रोमानियो शेफर्ड को बहुत से लोग आज के अपने टीमों में ड्रॉप करके चल रहे हैं। यदि आप इन्हें अपने फैंटेसी की टीम में साथ वह भी ग्रैंड लीग की टीम में पिक करके चलते हैं तो यह आपको आज के मुकाबले में 5 करोड़ विन करवा सकते हैं। चलिए बात करेंगे भुवनेश्वर कुमार के बारे में। रिसेंट की परफॉर्मेंस इनका भी बढ़िया ही दिखाई दिया, उतना खास आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन इनके अगेंस्ट देखेंगे तो 23 इनिंग में 31 विकेट झटके, यानी कि बढ़िया परफॉर्मेंस किए हैं। साथ ही इस ग्राउंड पे भी 2 इनिंग में 2 विकेट निकाल चुके हैं। जो सेजलवुड की बात करें तो आज के मुकाबले में यह बंदा बंडल्स में विकेट निकाल सकते हैं। वह कंडीशन रहने वाला है फर्स्ट बॉलिंग करते हुए। भुवनेश्वर कुमार आपको दोनों ही कंडीशन में चलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इनके अगेंस्ट यदि बात करें जो सेजलवुड के परफॉर्मेंस के बारे में तो 4 इनिंग में 3 विकेट निकाले हैं। और इस ग्राउंड पे हालांकि एक ही मुकाबले खेले जिसमें कि कोई भी विकेट नहीं ले पाए हैं जो सेजलवुड। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बचे हुए लास्ट प्लेयर के बारे में। वह रहने वाले हैं यश दयाल। इनका भी रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले मुकाबले में फ्लॉप, उसके बाद लगातार 3 मुकाबले में एक आध विकेट निकाले हैं, उसके बाद फ्लॉप। और इनके अगेंस्ट यदि बात करेंगे तो 4 इनिंग में 1 विकेट निकाले, यानी कि इनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस काफी बेकार दिखाई दिया है। और इस ग्राउंड पे भी फ्लॉप की गेंदबाजी कराएं तो यश दयाल आज के मुकाबले में उतना बढ़िया अच्छा पिक दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनल ड्रीम 11 टीम के बारे में। देखिए दोस्तों आपको भी पता है कि जो फाइनल ड्रीम 11 टीम आने वाला है वह तो टॉस के बाद ही मिलेगा। कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जी हाँ, जिनका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाइए जरूर से जुड़िए। चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं जो हमने ड्रीम 11 टीम दी है उनके बारे में। तो विकेट कीपर सेक्शन से यदि बात करें तो प्रभ सिमरन सिंह को हमने कैप्टन बनाया है और इन्हें पिक करके चले हैं। बैटिंग सेक्शन से बात करें विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर, नेहाल वडेरा और प्रियांश आर्या को पिक किए हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से अजमतुल्ला उमर जई, रोमानियो शेफर्ड। बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो जोश सेजलवुड और अर्शदीप सिंह, हरप्रीत बरार, ये प्लेयर को हमने पिक करके चले दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ पे अजमतुल्ला को ड्रॉप करके कुणाल पांड्या के साथ भी जा सकते हैं। वहीं पे दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में हमने आपको शुरू में ही बताए थे कि आप किन्हें किन्हें सीबीसी रोटेट करके चल सकते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो श्रेयस अय्यर है जिन्हें आप सीबीसी रोटेट करके चल सकते हैं। विराट कोहली है जिन्हें आप सीबीसी रोटेट करके चल सकते हैं। उसके बाद नेहाल वडेरा आज के मुकाबले में आपको वाइस कैप्टन बनते हुए दिखाई देने वाले। रोमानियो शेफर्ड भी वाइस कैप्टन के बढ़िया पिक रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सेजलवुड आज के मुकाबले में कैप्टन बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अर्शदीप सिंह ये भी दोस्तों आपको फर्स्ट बॉलिंग में कैप्टन बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इतना सारा ऑप्शन है जिन्हें आप कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करके चल सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर जरूर से कर लीजिए भाइयों, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों किस तरीके से वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो भाई को सपोर्ट जरूर से करें। आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करती है वीडियो को बनाने के लिए। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपको ढेर सारी बधाई आज के मुकाबले जीतने के लिए।